हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, आप जब भी एसी लेने जाते हो तो आप दो एसी ही सिलेक्ट करते हो, या तो विंडो एसी या स्प्लिट एसी। विंडो एसी में आपको पता होता है कि ये तो सिर्फ विंडो ही में लगेगा। स्प्लिट एसी में पता होता है कि ये तो इस दीवार पे लग जाएगा, आउटडोर बाहर चला जाएगा। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप पता कर लेते हो कि ये कितनी बिजली खाएगा या ये कितनी कूलिंग करेगा। इतनी ही नॉलेज लेते हैं आप। उसके बाद आप एसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ विंडो एसी विंडो में ही नहीं लगेगा, उसके अलावा भी बहुत सारे काम करता है। क्या काम करता है दोस्तों? कई बार क्या होता है कि आप एसी ले लेते हो 30,000, 35,000, 40,000 रुपये का, लेकिन उसके बाद भी आप परेशान रहते हो। क्यों रहते हो वो मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको कोई भी दुकानदार, कोई भी डीलर, कोई भी मैकेनिक, यहाँ तक कि आपका दोस्त और आपका रिश्तेदार भी नहीं बताएगा, क्योंकि उनको खुद भी इतनी नॉलेज नहीं होती है। उनका दुकानदार का काम होता है एसी बेचना, दोस्त रिलेटिव को एसी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है। और ज़्यादातर लोग या तो यही बोलेंगे कि ये वाली कंपनी का ले लो या ये वाली कंपनी का ले लो, डेट्स इट। इसके अलावा किसी को कोई एक्स्ट्रा एडवाइस नहीं देता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिससे आप एसी भी लोगे, एसी कूलिंग भी करेगा और आपको बढ़िया नींद भी आएगी। ये नहीं है कि आपने 40,000 रुपये का एसी ले लिया और उसके बाद आपका एसी कूलिंग तो कर रहा है लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि एसी में से आवाज़ आ रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, बिल्कुल भी आवाज़ पसंद नहीं होती है। वो चाहते हैं या बिल्कुल साइलेंट हो, बिल्कुल ही साइलेंट एरिया हो जिससे नींद बढ़िया आए। कुछ लोगों को ज़रा सी आवाज़ से भी डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से वो नींद उनकी पूरी नहीं हो पाती है, परेशान हो जाते हैं। आप 40,000 का एसी भी लाओ, उसके बाद परेशान भी रहो। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन सा एसी कितनी आवाज़ करता है, कौन सा एसी आपके लिए सूटेबल है, कौन सा एसी आपके लिए बढ़िया है। दोस्तों, आप जब भी एसी लेने जाएं तो एक चीज़ का आपने ध्यान देना है कि आपको कितनी नॉइज़ पसंद है, मतलब कितनी नॉइज़ में आप आराम से सो सकते हैं। अब नॉइज़ तो दोस्तों आपके घर पे सीलिंग फ़ैन होता है, उसकी भी होती है, लेकिन हम उस चीज़ के हैबिचुअल हो चुके हैं, हमें उस चीज़ की आदत हो चुकी है, इसलिए सीलिंग फ़ैन की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है। क्योंकि इतनी आवाज़ सुनने के हम आदी हो चुके हैं, इतनी आवाज़ हमारे कानों में, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, हम आराम से सो जाते हैं सीलिंग फ़ैन की आवाज़ से। तो विंडो एसी में भी थोड़ी सी आवाज़ होती है, स्प्लिट एसी में भी आवाज़ होती है। दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जो स्प्लिट एसी होता है 5 स्टार इन्वर्टर एसी, 5 स्टार इन्वर्टर एसी स्प्लिट एसी का जो नॉइज़ लेवल होता है वो होता है 44 dB। dB होता है दोस्तों डेसिबल। नॉइज़ लेवल को हम डेसिबल में ही मेज़र करते हैं। तो 5 स्टार स्प्लिट एसी आप किसी भी कंपनी का लीजिए, 44, 43, 45 के आसपास ही आपको इसका नॉइज़ लेवल मिलने वाला है। ज़्यादातर एसी का यही नॉइज़ लेवल आपको मिलेगा। 45 डेसिबल, 45 dB आपको नॉइज़ लेवल मिलेगा। अब बात करें विंडो एसी की। विंडो एसी का इन्वर्टर एसी 5 स्टार विंडो अगर आप लेते हैं तो उसका जो नॉइज़ लेवल होगा वो होगा 54 dB। जी हाँ दोस्तों, दोनों एसी के अंदर 10 dB का फ़र्क आने वाला है। इतना फ़र्क आएगा। ये फ़र्क आएगा क्यों, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नॉलेज लेना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आपको नॉलेज नहीं मिलेगी ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि सिर्फ नॉइज़ का ही फ़र्क है या और चीज़ों का भी फ़र्क है। दोस्तों, विंडो एसी और स्प्लिट एसी के अंदर करीब करीब 10 dB का फ़र्क आ जाता है, डेसिबल का फ़र्क आ जाता है। अब जो विंडो एसी है वो थोड़ी सी नॉइज़ स्प्लिट एसी से ज़्यादा करता है। वो करता क्यों है वो भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, होता क्या है, जो विंडो एसी होता है वो एक सिंगल एसी होता है जिसके अंदर आगे आपको ब्लोअर मिलता है, पीछे आपको फ़ैन मिलता है।
ब्लोअर ठंडी हवा फेंकता है और जो पीछे वाला फ़ैन होता है वो गर्म हवा को पीछे फेंकता है। उसके अलावा दोस्तों उसी बॉडी के अंदर कंप्रेसर भी होता है। तो इन सभी चीज़ों की जो नॉइज़ होती है, वो नॉइज़ जो बन के आपको सुनाई देती है वो करीब करीब 54 dB के आसपास हो जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्प्लिट एसी की। स्प्लिट एसी में कितनी नॉइज़ आपको सुनाई देती है, क्यों सुनाई देती है, उसमें अगर कम सुनाई देती है तो उसका कारण क्या है। दोस्तों जो स्प्लिट एसी होते हैं वो दो यूनिट होते हैं। एक इंडोर होता है जो कि आपके रूम में लगता है, एक आउटडोर होता है जो कि आपके रूम से बाहर लगता है। वो करीब करीब 10 फुट दूरी पे भी लग सकता है, 20 फुट दूरी पे भी लग सकता है, 30 फुट दूरी पे भी लग सकता है, 50 फुट दूरी पे भी लग सकता है। लेकिन जो इंडोर होता है वो आपके रूम के अंदर ही लगता है। अब दोस्तों जो इंडोर होता है उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल ब्लोअर होता है जो घूमता है और जिससे हवा आपके पास आती है। लेकिन जो कंप्रेसर होता है, जो गर्म हवा फेंकने वाला एरिया होता है, वो चला जाता है आपके रूम से करीब करीब 10 से 20 फुट दूरी पे, कम से कम भी इतनी दूरी पे चला जाता है, जिसकी वजह से जो नॉइज़ होती है ना स्प्लिट एसी की, वो रह जाती है 20 फुट दूरी पे। जी हाँ दोस्तों, 20 फुट दूरी पे नॉइज़ रह जाएगी। जो ब्लोअर है वो जो इंडोर है उसमें सिर्फ ब्लोअर होता है, ब्लोअर की कोई इतनी नॉइज़ होती नहीं है, इसलिए जो नॉइज़ लेवल हो जाता है वो स्प्लिट एसी का बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। कंप्रेसर और बाहर वाले पंखे की जो नॉइज़ होती है वो रह जाती है दूरी पे, जिसकी वजह से स्प्लिट एसी के अंदर आपको बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, बहुत ही कम सुनाई देती है, ना के बराबर सुनाई देती है। ऐसे लगता है बस ठंडी हवा आ रही है, कोई कहाँ से आ रही है, स्प्लिट एसी में से आ रही है, लेकिन उसकी आपको किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं जो विंडो एसी होता है उसकी भी कोई इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं होती है। दुनिया भर के एसी लगे हुए हैं, विंडो एसी बड़े आराम से लोग सोते हैं, हल्की सी आवाज़ होती है। जो कंप्रेसर वाला एरिया होता है वो मैं आपको बता दूँ वो बाहर ही तरफ होता है। मान लीजिए आपकी जो विंडो है वो बाहर गली में निकल रही है, तो जो कंप्रेसर वाला एरिया हुआ वो बाहर गली में निकलेगा। सिर्फ जो अंदर ब्लो वाला एरिया होता है वो अंदर की तरफ होता है, पीछे वाला फ़ैन और कंप्रेसर भी बाहर की तरफ होता है। तो इतना कोई ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है बंदा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना बिल्कुल भी आवाज़ नहीं चाहिए, बिल्कुल साइलेंट एरिया चाहिए, तो उनके लिए विंडो नहीं स्प्लिट एसी बेटर है, ताकि उनको किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, किसी तरह का कोई नॉइज़ उनको परेशान ना करे। आप 40,000 का एसी लेके आ रहे हैं, उसके बाद आपको थोड़ी बहुत नॉइज़ भी आ रही है और आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, कूलिंग तो आ रही है, लेकिन दोस्तों थोड़ी थोड़ी आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए स्प्लिट एसी सूटेबल है। आप विंडो एसी मत लीजिए, और विंडो एसी में भी कोई इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है, हल्की फुल्की आप आवाज़ सुन सकते हैं, सीलिंग फ़ैन की आवाज़ भी सुनते हैं, कूलर भी लोगों के घर में लगे हैं उसकी भी थोड़ी बहुत आवाज़ होती है। इतनी आवाज़ अगर आप सुन सकते हैं तो विंडो एसी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो, यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब गर्मी शुरू होगी ना, तब कई बार चैनल मिलता नहीं है, और चैनल नहीं मिलता ना तो बड़ी परेशानी होती है यार। वो भैया थे, वीडियो अच्छी बनाते थे, एसी ही उनका चैनल नहीं मिल रहा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि गर्मियों में आपको फ़ायदा हो। आपको वीडियो देख के आप खुद अपना एसी, कई बार ना रिमोट के बटन भी दब जाते हैं, मेरी वीडियो देख लोगे और खुद ही ठीक कर लोगे, मैकेनिक बुलाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।